आज मैं अपने बच्चे को देख सकूंगी। तमन्ना, क्या सारा दिन तुम तैयारी में लगा दोगी शीशे के सामने खड़े होकर? वैसे भी हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, कोई तुम्हारी चाहने वाले क्या नहीं। जी उमानी, चलते हैं। चादर पहन के आ जाओ नीचे, देर हो रही है। क्या हुआ इमन, किसी का इंतजार कर रही हो? नहीं नहीं, वो बस मैं ऐसे ही देख रही थी। तुम मेन्यू देखो ना। हाँ, वही देख रही थी। हेमन, ये कबाब अच्छे होते हैं यहाँ के? अच्छे होते हैं। हेलो। अरे शहरयार साहब, आप यहाँ? क्यों, नहीं आने हो सकता क्या? अब अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आप तो 5 स्टार होटल्स में घूमते हैं ना, तो यहाँ कैसे? चले आप यहाँ बैठे। थैंक यू। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये फाइल बॉस ने भिजवाई है। मैं देख लेता हूँ। जी सर। सर ये पुरानी लग रही है मुझे फाइल्स तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है। इतनी देर लगाती रशीद अभी ने फूल लाते लाते। नुमानी मुझे डांटेंगी। ये क्या हरकत है? कुछ नहीं, बस इस खूबसूरत चेहरे को मैंने अपने फोन में बसा दिया। क्या कह जा रहे हैं? हाँ कासिम, कहाँ हो? क्या? अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं आ रहा हूं। कासिम, ओह आ गए तुम। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, घर पे तिलानी की बिला वजह से परेशान हो जाता, इसलिए तुम्हें बुलाया। परेशान करके रख दिया यार तुम। थैंक यू सो मच यार, बस तुम रुको, मैं एक्सरे करवा के आता हूं। हाँ। आ जाओ तुम। खाला। हारून, तुम यहाँ? अस्सलाम वालेकुम खाला, आप लोग यहाँ खैरियत से? उमर कहाँ है? हाँ सब खैरियत है, बस तमन्ना का टेस्ट कराना था। उमर भी आ रहा है, डॉक्टर से बात कर रहा है। अच्छा। दानिया तो सही है ना? तुम यहाँ कैसे?
जी जी वो बिल्कुल ठीक है। मैं अपने दोस्त के साथ आया था, यहाँ से मामूली सी एक चोट लगी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हारून यहाँ आया हुआ था, उसके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर से बात हो गई है, चलें? अच्छा चल, आ जाओ बेटा, चलो आ जाओ। कितना खूबसूरत एहसास है अपने ही अंदर एक नए वजूद को देखना, उसे महसूस करना। वो तो ठीक कह रहे हैं शहरयार साहब, ये दानिया और दानिया, ये शहरयार साहब। हम पहले भी मिल चुके हैं, याद है ना आपको? जी जी क्यों नहीं, बल्कि बहुत अच्छी तरह याद है। इन्होंने आकर मेरे घर को रौनक बख्शी, लेकिन शायद मेरा गरीब खाना इनको पसंद नहीं आया। अरे शहरयार साहब, अब उस आलीशान घर को गरीब खाना तो ना कहें। अमन अगर गरीब खाना ना कहूं तो और क्या कहूं। अगर इनको घर पसंद आता तो ये दूसरी बार ही रौनक बख्शते, बल्कि बार बार आती। क्यों दानिया साहिबा तो आई थिंक बहुत फॉर्मल हो जाएगा। क्यों दानिया? नहीं, दरअसल दोबारा मौका नहीं मिला। दानिया मौके तो तलाश करने पड़ते हैं, बल्कि यूं कहिए कि बनाने पड़ते हैं अगर दिल ने चाहा हो। वैसे मुझे नहीं पता था शहरयार साहब कि आपको दानिया से मिलने की इतनी इच्छा है, वरना तो मैं आपको पहले ही मिलवा देती। क्यों दानिया? वो क्या कहते हैं, देर आया दुरुस्त आया। खैर चले, अब मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया तो ये मुलाकात का सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। सच तो ये दानिया के जब मैंने आपको पहली बार अपने घर पर देखा था तो कुछ फीलिंग्स थी आपके लिए। खैर अब ये मुलाकात का सिलसिला चलता रहेगा। वैसे शहरयार साहब, आपने अब भी देर ही कर दी है। वो कैसे? वो ऐसे कि दानिया की शादी हो चुकी है अपने कजन के साथ, और वो भी कुछ अरसा पहले। माय बैड लक। हमेशा देर कर देता हूं। दानिया तुम कुछ नहीं कहोगी? मैं क्या कहूँ? हर एक बंदा तुमसे अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार कर रहा है, तुमसे शादी करने के लिए दावे कर रहा है, तो कुछ तो बोलो, से समथिंग। मैं क्या कह सकती हूँ? अच्छा ओके, ये बताइए आप क्या लेंगे? बेटा सब ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको काफी वीकनेस है। ठीक से खाया पिया करें, आप भी इनका ख्याल रखा करें। अब खाने को तो हम रोकते नहीं हैं। आप तो जानती हैं आजकल की लड़कियों को, उनके ऊपर डाइटिंग का जुनून सवार होता है। उसके अपने ही नखरे हैं। अब निवारा ले लेके तुम्हें घूमने से रही इसके पीछे। अब ये सब तो करना पड़ेगा। दादी बनना है तो दादी बनने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी अपने हिस्से की। मैं कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, एहतियात से रेगुलर लेनी है। वो डॉक्टर साहिबा,
दूसरा टेस्ट भी लिख दीजिएगा। कौन सा दूसरा टेस्ट? आप लिखे ना, बड़ी डॉक्टर साहिबा से मेरी बात हो गई है। ओके, मगर वो यहाँ से नहीं होगा। तो फिर कहाँ से होगा? ये टेस्ट दूसरी लैब से होगा और आज नहीं, किसी और दिन होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जहां से भी हो, जितने में भी हो, बस आप लिख दें, हम करा लेंगे। जी मैं लिख देती हूँ। अरे अरे, तुम कहाँ बैठ रही हो? तुम आगे बैठो। ईमान, मैं क्यों आगे बैठूं? देखो भाई, मुझे खाना खाने के बाद बड़े चक्कर आते हैं आगे बैठ के, तो मैं तो पीछे ही बैठूंगी। ईमान, प्लीज ना। अब किसी एक को तो आगे बैठना ही पड़ेगा। आइए ना दानिया प्लीज। तुम इस हद तक गिर सकते हो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुमने और मुमानी ने मुझे अपनी ही नहीं बल्कि दुनिया की नजर में भी गिराने की कोशिश की। उस कोशिश में तुम दोनों खुद मेरी नजर से गिर गए। आपने चेंज कर लिया? मैं बस खाना लगाती हूँ आपके लिए। मैंने खाना खा लिया। लेकिन मैं तो आपका खाने पर इंतजार कर रही थी। आप तो जानते हैं मैं आपके साथ खाना खाती हूँ। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? हाँ, मैं कासिम के साथ था, उसने इंसिस्ट किया कि खाना खा लो, तो मैंने उसके साथ खाना खा लिया। तो इसमें मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया? नहीं, मसला तो कोई नहीं है, मगर अगर आप मुझे फोन करके बता देते, फिर मैं आपका इंतजार ना करती, खाना खा लेती। तो जानते हैं मुझे मेडिसिन भी लेनी होती है साथ में। तुम रोज अपनी दवाई लेट खाती हो ना, तो आज भी खा लो। इसमें इतने मसले वाली बात क्या है? और बात सुनो, मुझे ये रोज रोज की मेंटल टॉर्चर मत दिया करो, समझ आई? हर बार कोशिश करता हूँ तुम्हें दिल से बुलाने की, मगर हर बार कुदरत जब तुम्हें मेरे सामने लाके खड़ा कर देती है तो मेरे लिए तुम्हें बुलाना और मुश्किल हो जाता है। मैं चाह कर भी तुम्हें बुला नहीं पाता, दिल से निकाल नहीं पाता।
हाँ हाँ तमन्ना, मैंने डॉक्टर से कहा था टेस्ट के लिए। तुम अपने ही बच्चे का टेस्ट करवाकर उससे अपना रिश्ता जोड़ोगे नहीं, हमेशा के लिए तोड़ दोगे। तमन्ना तुम चाहे जो मर्जी कहो, मैं ये टेस्ट करवा के रहूंगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा हूं तुम्हारी सोच इतनी गंदी और गलीज हो सकती है। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्यों नहीं सोच सकता? बिल्कुल सोच सकता है। इसमें बुराई क्या है? मैं पूछती हूँ, आखिर इसमें हर्जी क्या है? तुम्हारी ये सब आप कह रही है? इसका मतलब है उमर को ये सब आपने बोला है? हाँ, मैंने ही उमर से कहा और मेरे ही कहने पर वो हमें हॉस्पिटल ले गया तुम्हारे टेस्ट करवाने के लिए। तो फिर ठीक है, अगर आप लोग अपनी नफरत का निशाना मुझे और मेरे बच्चे को बनाना चाहते हैं तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। डट कर सामना करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उमर माने या ना माने, मैं ये टेस्ट हरगिज नहीं करवाऊंगी। कभी नहीं। टेस्ट तो तुम्हें करवाना पड़ेगा हर हाल में, चाहे तुम चाहो या नहीं चाहो। हारून नॉर्मल रहने की कोशिश तो करते हैं, अगर इतनी कोशिश के बावजूद भी वो तमन्ना के लिए अपनी मोहब्बत, अपनी उदासी को छुपा नहीं पाते। सारा दिन इंतजार करती रहती हूँ और जब लौटते हैं उनके पास मुझसे कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। वैसे शहरयार साहब, आपने अब भी देर ही कर दी है। वो कैसे? वो ऐसे कि दानिया की शादी हो चुकी है अपने कजन के साथ, और वो भी कुछ अरसा पहले। माय बैड लक। दानिया, तुम कुछ नहीं कहोगी? हर एक बंदा तुमसे अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार कर रहा है, तुमसे शादी करने के लिए दावे कर रहा है, तो कुछ तो बोलो, से समथिंग। नहीं, मुझे यूं किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हेलो यमन, मुझे ये बताओ, आज जब तुम मिलने आई थी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वहाँ शहरयार साहब भी आएंगे? दानिया, तो उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? तुम्हारे लिए नहीं होगी, मगर मेरे लिए है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाय द वे, वो बाय चांस आ गया था, मैंने उसे नहीं बुलाया था। जो भी हो यमन, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं? वही शहरयार साहब का वहां आना और वो उस तरह की सारी बातें। तौबा है दानिया, तुम अब तक उस बात को लेकर सोच रही हो इतना? क्यों ना सोचूं ईमन, मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। मुझे वो सब बातें नहीं सुननी चाहिए थी, वो भी उस तरह की। उस तरह की मतलब किस तरह की? अच्छा ये बताओ, तुम्हें शहरयार के वहां आने पर एतराज है या फिर उसके इस तरह बात करने पर? पता नहीं। इसका मतलब तुम्हें दोनों में से किसी चीज पर एतराज नहीं, बल्कि तुम्हें शहरयार से मिलकर अच्छा लगा। क्या? ऐसा कब कहा मैंने? ऐसा नहीं कहा, लेकिन कुछ ऐसा ही लग रहा है। तुम्हें ना सिर्फ शहरयार से मिलकर अच्छा लगा, बल्कि उसके मुंह से अपने बारे में वो हर बात अच्छी लगी जो शायद तुम हारून के मुंह से सुनना चाहती थी हमेशा से। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया ईमन, पता नहीं क्या बके जा रही हो। बंद कर रही हूं मैं फोन। औरत की तो यही कमजोरी होती है दानिया, किसी और के मुंह से अपनी तारीफ सुनना, पर अगर वो मर्द हो तो उसे और भी ज्यादा मजा आता है।
बिलाल, हेलो हेलो, तुम अभी तक जाग रही? जिस लड़की की डोर शहरयार जैसे बंदे के हाथों में बंधी हुई हो, उस लड़की को चैन की नींद कहां से आ सकती है? मैं समझ सकता हूँ डार्लिंग, तुम फिक्र मत करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम अपने गमों को और अपने माजी को भूल जाओगी। तुम शहरयार के साथ गुजरा हुआ एक एक वक्त मेरे लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था बिलाल। वो ख्वाब मुझे रात में सोने नहीं देता बिलाल, वो ख्वाब मुझे रात को नींद से जगा देता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें इतने सुहाने ख्वाब दिखाऊंगा कि तुम अपने तमाम डरावने ख्वाबों को भूल जाओगी, और ना सिर्फ दिखाऊंगा बल्कि उन्हें पूरा भी करूंगा। ठीक है? अच्छा खैर, तो मुझे ये बताओ, काम हो गया? ऑब्वियसली यार, काम क्यों नहीं होता, आखिर दिया किसको था? ठीक है, तो फिर सुबह बात करते हैं। ऑलराइट, ठीक है, ओके। लेकिन भाभी, उसने तो साफ इनकार कर दिया साथ जाने से, तो आप उसे कैसे मनाएंगी? उसका तो बाप भी मानेगा, चाहे उसे कब्र से ही क्यों ना आना पड़े। और सकिया, टेस्ट तो उसे कराना ही पड़ेगा, वो भी आज, चाहे मुझे उसे घसीटते हुए क्यों ना ले जाना पड़े। और बीबी का क्या करेंगी आप? तमन्ना चीखेगी, चिल्लाएगी, शोर मचाएगी, तो बीबी क्या चुपचाप सुनती रहेगी? किसी से कोई सवाल नहीं करेंगी? सही तो कह रही है ऐमन। मुझे तो लगता है कि ये घसीटने वाला काम करने से पहले ना आप बीबी का बंदोबस्त कराएं। बीबी का भी हल है मेरे पास। वो क्या? बीबी रोज दवाइयां लेती, एक दिन थोड़ी ज्यादा ले लेंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाय हाय भाभी, ये तो बड़ी जबरदस्त तरकीब निकाली आपने। हेमन, जाओ तुम बीबी को दवाइयां दे दो। सुनो, देखो एहतियात से दवाई देना, ऐसा ना हो कि थोड़ी देर सोने के बजाय हमेशा के लिए भड़क जाए बीबी और तमन्ना की लड़ाई में हम ही मारे जाएं मुफ्त में। क्यों? अब इस लड़ाई से आपको कोई फायदा नहीं होगा? ये जो तुम सारी तरकीबें बता रही थी जुबैदा भाभी को, इसके बाद तो वो 1000 बार सोचेंगी तुम्हें अपनी बहू बनाने से पहले। पता चले तुम उन पे आजमा रही हो सारी तरकीबें, तुम्हारा तो कुछ भरोसा नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है उनकी बहू बनने का। ये सब तो मैं बस उस तमन्ना की नफरत में उससे बदला लेने के लिए कर रही हूँ, समझी आप? बदतमीज हो गई है। दानिया, हेलो हेलो, बंद कर दिया। जी खाला, आप बुला रही थी? हाँ बेटा, वो तुम्हारा फोन बज रहा था, मगर शायद उसको मेरी आवाज पसंद नहीं आई, फोन ही काट दिया। तुम क्या कर रही थी? खाला, किचन में बस खाना पकाने की तैयारी कर रही थी। अरे बेटा, कितनी बार कहा है ये सारे काम अब तुम करना छोड़ दो। खाला, खाना तो पकाना है ना, और फिर इसमें कौन सी मेहनत लग जाती है। सही कह रही हो, लेकिन डॉक्टर ने कहा है ना कि अब तुम कोई काम नहीं करोगी, तुम्हें शदीद आराम की जरूरत है। चलो आराम करो, हाँ मैं देख लेती हूँ। तमन्ना, तो फिर तुमने क्या सोचा? मैं तुम्हें अपना फैसला कल रात सुना चुकी हूँ।
मैं ये टेस्ट कभी नहीं करवाऊंगी, कभी नहीं। तुम सीधी तरह ये क्यों नहीं कह देती कि तुम डरती हो? तुम टेस्ट करवाने से डर रही हो, क्यों नहीं कह रही ये बात? मैं डरती हूं। हाँ तमन्ना, तुम डरती हो। तुम डरती हो कि कहीं तुम्हारी और इस बच्चे की हकीकत खुलकर सबके सामने ना आ जाए। लेकिन तमन्ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर का खौफ है। तुम्हारे अंदर का खौफ है जो तुम्हें रोक रहा है कि कहीं तुम्हारी और तुम्हारे किरदार की सच्चाई खुलकर सबके सामने ना आ जाए। उमर, हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? जी कौन? कमाल है, इतनी जल्दी आप हमें भूल गई। मैं तो पहली मुलाकात के बाद से आज तक आपको नहीं भूला। और एक आप हैं कि हर बार हमें भुला देती हैं, पर इतनी बेरुखी से पूछती हैं कि कौन। आई एम सॉरी, मैंने वाकई आपको नहीं पहचाना। कौन? चलें आपकी आसानी के लिए याद करा देते हैं। मैं वो हूं जिसको आपकी शादी की खबर ने सबसे ज्यादा दुख दिया। शहरयार साहब। जी जी, आपका गुलाम, आपका आशिक, आपका चाहने वाला। प्लीज शहरयार साहब, आपको मैंने मना किया, इस तरह की बातें मत किया कीजिए। अरे सॉरी 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 सॉरी, अगर आपको बुरा लगा तो। मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा कतई मकसद आपकी दिल आजारी नहीं थी। ठीक है, बस आइंदा ख्याल रखिएगा। तो फिर हम कब मिल रहे हैं? एंड आई प्रॉमिस कि अगली मुलाकात में ऐसी कोई बात नहीं है। आपसे किसने कहा कि अगली मुलाकात होगी और मैं आपसे मिलने आऊंगी? अभी आप ही ने तो कहा था कि आइंदा एहतियात कीजिएगा। तो आइंदा तो तभी होगी ना जब हम मिलेंगे। देखें, मेरा वो मतलब नहीं था। आपका जो भी मतलब था, लेकिन मेरे लिए तो इसका यही मतलब है। बल्कि मेरे लिए तो क्या, किसी दूसरे शख्स के लिए यही मतलब होगा। तो फिर बताइए कब मिल रहे हैं? देखें शायद बाद में बात करती हूँ मैं आपसे। फिर वही था। कौन खाला? वही रॉन्ग नंबर वाला? नहीं नहीं, अम्मी की कॉल थी। अच्छा, आपा का फोन था। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, ऐसे ही हालचाल पूछ रही थी। अच्छी बात, चलो आराम करो, शाबाश। तमन्ना, तुम डरती हो। तुम डरती हो कि कहीं तुम्हारी और इस बच्चे की हकीकत खुलकर सबके सामने ना आ जाए। लेकिन तमन्ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर का खौफ है। तुम्हारे अंदर का खौफ है जो तुम्हें रोक रहा है कि कहीं तुम्हारी और तुम्हारे किरदार की सच्चाई खुलकर सबके सामने ना आ जाए। तमन्ना, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझ पे हाथ उठाने की? तुम समझती हो अपने आप को? इस तरह तुम्हारी हिम्मत हुई मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की, और मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूं तुम्हारे। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे शादी करके। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती थी। उमर, तुम ये मत भूलो कि तुमने मुझसे शादी धोखे से की थी। काश मैं नानी जान के कहने पर मजबूर ना होती, या तुम्हें यह एहसास पहले हो जाता तो मेरी जिंदगी बर्बाद ना होती। तमन्ना, अगर तुम इतनी सच्ची हो ना तो टेस्ट क्यों नहीं करवा रही? मेरे साथ चलो, टेस्ट करवा लो अभी। मैंने कह दिया ना, मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगी। तुम 100 दफा भी इनकार करो ना तमन्ना, तब भी मैं तुम्हें टेस्ट करवाने के लिए जरूर लेके जाऊंगा। चलो चलो। उमर, हाथ छोड़ो मेरा। उमर, छोड़ो मुझे। उमर, छोड़ो मुझे। मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगी। क्यों नहीं टेस्ट करवाना तुम्हें? तुम टेस्ट करवाओगी।
ये कागजात तो मुझे खाला को देने थे, इतने अरसे में देने का ख्याल ही नहीं आया। तो बहुत तकलीफ में है, इसे उठाओ, उठाओ इसे। उमर, उठाओ इसे और लिटाओ अंदर, फिर देखते क्या करना है। लेकिन भाभी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, अस्पताल लेके चले, बच्चे के साथ साथ इसकी जान को भी तो खतरा होगा। अम्मी, चाची ठीक कह रही है, हम इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। मुझे पता है क्या करना है, उठाओ इसे। उमर, क्या कर रहे हैं आप लोग? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। चलो। एमन, तुम्हें उन्हें मेरा नंबर नहीं देना चाहिए था। लेकिन दानिया, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? इट्स जस्ट अ नंबर, उसने मांगा और मैंने दे दिया, इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज है एमन, तुम नहीं समझोगी। जानती हो, पहली दफा जब उनका फोन आया तो खाला ने फोन उठाया था, वो तो शुक्र है उनकी आवाज सुनकर उन्होंने फोन बंद कर दिया। दूसरी दफा जब मैं बात कर रही थी तो पीछे से खाला आ गई थी। जानती हो, मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे। अल्लाह दानिया, तुम किस कदर डरपोक इंसान हो, कितना डरती हो तुम अपने सास से। क्या जरूरी है कि शादी के बाद इंसान किसी से फोन पे बात करना ही छोड़ दे, अपने दोस्तों से मिलना जुलना ही छोड़ दे? बात डरने की नहीं है यार। अगर वो मुझे बात करता सुन लेती तो क्या सोचती मेरे बारे में? अरे सोचती तो वो तब ना दानिया, जब तुम फोन पर किसी से गलत बात कर रही होती, मगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, वो तो है। तो फिर इसमें डरने वाली कौन सी बात है? अच्छा, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। किस लिए? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। और तुम मुझे एक बात बताओ, जो कुछ हारून तुम्हारे साथ कर रहा है, क्या उसके बाद भी तुम्हारा बनता है उससे यूं डर डर के रहना? पता नहीं है मैम, और जरूरी तो नहीं कि जो वो मेरे साथ कर रहे हैं मैं भी उनके साथ वैसा ही करूं। जब वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचता तो तुम क्यों सोचती हो उसकी और उसकी माँ के बारे में? खैर, ये सब छोड़ो तुम, मैं बस तुम्हें लेने आ रही हूँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, ठीक है? बाय बाय। हेमन भी ना, खाला से क्या बहाना बनाऊंगी। खाला, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। भाभी, वैसे ये आपका दामाद है, लेकिन इसे बड़ी फिक्र हो रही है तमन्ना की। इतनी तो उमर को फिक्र नहीं हो रही जितनी इसे हो रही है। इसे क्या मुसीबत है? तौबा तौबा, कैसी बातें कर